इस वीडियो के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है एक जंगल में कुछ भालू व मोर हैं, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं तथा सिर 30, तो बताओ भालू कितने हैं। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। तो आओ मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताएं मेरे दोस्तों, मोर के कितने पैर होते हैं जी? 2। और भालू के कितने पैर होते हैं? 4। तो क्या मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 + 2, यानी कि इन दोनों जानवरों के कम से कम 2 पैर तो है ही हैं। सिर कितना बोला है इन दोनों जानवरों का? 30। अगर मैं इसको 2-2 पैर मान के काउंट करूं तो टोटल पैर कितने होने चाहिए? 60। लेकिन इसने बोला कितना है पैर? 100। तो 100 में से अगर 60 को माइनस करता हूं तो डिफरेंस कितने का आया? 40 का। ये 40 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने भालू के भी कितने पैर काउंट कर लिए? 2। अभी भालू के होते कितने हैं? 4 पैर, और हमने मान कितने लिए थे? 2 पैर, इसीलिए 40 का डिफरेंस आया। यानी हमें भालू का 4 काउंट करना चाहिए था, हमने 2 ही काउंट, यानी अभी 2 काउंट नहीं किया। तो अगर हम 40 को 2 से डिवाइड करें तो आ कितना गया? 20। यानी भालू की संख्या कितनी हो गई जी? 20। ठीक है। अगर 30 में से 20 भालू हो गए तो मोर कितने हो गए मेरे दोस्तों? 10। बात आ गई समझ में? यही आपसे पूछा है, बताओ भालू कितने हैं? तो भालू हो गए कितने? 20। अगर मैं इसको क्रॉस चेक आपको बताऊं, अगर भालू 20 हैं, भालू 20 हैं, भालू के होते 4 पैर तो हो गए 80 पैर। अगर मोर 10 हैं, मोर के होते 2 पैर, यानी हो गए 20 पैर। तो टोटल हो गए 100 पैर, और आपके सर कितने हो गए? 20 और 10 30। तो 30 सर और आपके पैर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस शब्द को विकोडित करने पर यह पढ़ा जाता है, तो इस शब्द को क्या पढ़ा जाएगा? अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे है ए, यहाँ पे लिखा गया जेड, ए का अपोजिट होता है जेड। यहाँ पे है एल, एल को लिखा गया है ओ, एल का अपोजिट होता है ओ। सेम वे में सारे लेटर का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको क्या करना है? इन सारे लेटर का अपोजिट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको अपोजिट लेटर तैयार होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए। ठीक है। तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ जिससे आपका अपोजिट लेटर तैयार हो सकेगा। तो आपको एक शब्द याद कर लेना है, LOVE। ठीक है, लब। इसमें आपका 2 अपोजिट लेटर आपको मिल जाएगा। जैसे L का अपोजिट होता है O और V का अपोजिट होता है E। क्लियर है? सेम वे में आपको यहाँ पे देखिए IR यानी कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है। यहाँ पे देखिए I का अपोजिट होता है R। ठीक है। ऐसे एक और आपको मैं बताता हूँ, DW यानी कि दूध वाला, दूध वाला। ठीक है। डी का अपोजिट होता है W। सेम वे में यहाँ पे देखिए GT यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड या GT रोड, तो G का अपोजिट होता है जी T। समझ आ रहा है? सो इस तरीके से आपको याद कर लेना सारे अपोजिट लेटर को, जिससे आप आसानी से कर पाओगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे R, तो R का अपोजिट क्या होता है जी? I, तो आपको भरना है I। यहाँ पे देखिए E का अपोजिट क्या होता है? V, तो यहाँ भरना है V। यहाँ पे देखिए L का अपोजिट क्या होता है? O, तो यहाँ भरना है O। A का अपोजिट क्या होता है? Z, तो Z भर देना है। T का अपोजिट क्या होता है? G, तो G भर देना है। E का अपोजिट क्या होता है? V, और D का अपोजिट क्या होता है? W। अब ऑप्शन को मिला लेते हैं। देखिए IOVZWVW, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1। बात आ गई समझ में? इस तरीके से आपको करना। अगला कह रहा है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे देखिए आपको 3 डाइस दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमें किसी 2 डाइस को लेके कंपेयर करना है जिसमें कम से कम एक अंक अपोजिट हो। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों डाइस को कंपेयर करें तो यहाँ पे देख रहे 6 और 3 यहाँ पे भी है, और 6 और 3 यहाँ पे भी है। ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, जब भी किसी डाइस में 2 अंक कॉमन हो तो जो अंक बचता है वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। यानी 5 का अपोजिट हो गया 1
और 1 का अपोजिट हो गया 5। तो आंसर क्या हो गया, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 होगा, क्योंकि 5 का अपोजिट होगा 1 और 1 का अपोजिट होगा 5। क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी दो डाइज में 2 अंक कॉमन हो तो जो बाकी अंक बचता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें 6 और 3 इसमें भी हैं, 6 और 3 इसमें भी हैं, तो बाकी बचा कौन किसमें, 1 और इसमें 5, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ए बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, यानी सी जो है वो ए से क्या है, बड़ा है। फिर कह रहा है डी ई से छोटा है, जो डी है वो ई से छोटा है, ठीक है, यानी डी जो है वो ई से क्या है, छोटा है, परंतु ए से बड़ा है, यानी परंतु जो ए से बड़ा है, यानी ए से बड़ा हो गया डी, डी से बड़ा हो गया ई। अगला लाइन कह रहा है सी डी से छोटा है, सी जो है वो डी से छोटा है, यानी सी से बड़ा कौन हो गया, डी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पे देखिए बी से बड़ा हो गया ए से बड़ा हो गया सी से बड़ा हो गया डी, और डी से बड़ा कौन हो गया, ई। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, ई, तो राइट आंसर हो गया ई। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यह आपको एक फिगर दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो जब भी किसी त्रिभुज को उसके शीर्ष से कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको उन सारे पार्ट्स को एक नंबर दे देना, जैसे 1 2 3 4, सारे नंबर को जोड़ देना, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। अगर हम सारे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। यही इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या हो गई, ठीक है। जैसे कि जब भी किसी त्रिभुज को उसके शीर्ष से डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे मैं 1 2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको क्या करना है, इन सब को नंबर दे देना, जैसे 1 2 3, इन सब को जोड़ेंगे 1 + 2 + 3, तो कितना आएगा 6, यानी इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। बात आ गई समझ में, ठीक है। अगर हम इस फिगर की बात करें, आपसे बोला जा रहा है बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। जब भी आपको इस तरीके से आपको फिगर मिले, आपसे पूछा जाए बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो आपको एक नंबर दे देना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना आपका आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या हो गई, ठीक है। तो वैसे इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई जी, 16। अगर आपसे ऐसा पूछ लेता कि बताइए कोई स्क्वायर है, आपको इस तरीके से डिवाइड किया गया, बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको सेम वे में करना है, इसको नंबर दे देना 1 2 3 4। अब 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8, यानी इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई जी, 8। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठा हूं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। दोनों सिरों से छठा हूं, यानी कोई एक पंक्ति है, अगर इधर से गिने तो छठे नंबर पे आ रहा है, अगर इधर से गिने तो ये छठे नंबर पे आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ इस पंक्ति में कितने लड़के हैं। ध्यान से देखिए, अगर इधर से गिनेंगे तो छठे नंबर पे आ रहा है, यानी इसके इधर कितने लड़के होंगे, 5। अगर इधर से गिने तो छठे नंबर पे आ रहा है, यानी इसके इधर कितने लड़के होंगे, 5। तो अगर हम इसको जोड़ें सबको, तो ये हो गया 5 इधर वाले, 5 इधर वाले, और अपने ये खुद है, तो कितने लड़के हो गए, 11। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 11। एक तरीका तो ये है जैसे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब भी किसी पंक्ति में एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से बताई जाए, यानी लेफ्ट से भी उसकी स्थिति और राइट से भी उसकी स्थिति, जब भी किसी पंक्ति में एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से बताई जाए, तो आपको क्या करना है, आर यानी राइट से उसकी स्थिति प्लस लेफ्ट से उसकी स्थिति माइनस में 1, ये आपको याद रखना है। अगर हम ये करेंगे तो उस पंक्ति में
कुल लोगों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे इसमें राइट से उसकी स्थिति यानी 6 प्लस लेफ्ट से उसकी स्थिति यानी 6 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। यही इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या हो गई। बात आ गई समझ में? एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है सरोज का ऊपर से 26वां तथा नीचे से 29वां स्थान है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने इसके पहले ही आपको बताया है कि जब भी किसी एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से दी जाए, दाएं से भी बाएं से भी या तो ऊपर से और नीचे से, और आपसे पूछा जाए कि बताओ उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आपको ध्यान रखना है R प्लस L माइनस में 1, यानी उस व्यक्ति की स्थिति एक तरफ से, उस व्यक्ति की स्थिति दूसरे तरफ से माइनस में 1 कर देंगे। सेम वे में इसमें करेंगे जैसे एक बोला सरोज की स्थिति ऊपर से 26 यानी 26 प्लस में नीचे से 29वां माइनस में 1 कर देंगे तो इस पूरे पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। यानी 26 प्लस 29 माइनस 1 तो करेंगे कितना आएगा हमारा 54। तो इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई जी 54। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके दिशाएं पता होनी चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ, इधर देखिए, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, यानी ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, यानी अगर अकबर यहां से चलना शुरू करे तो उत्तर दिशा में यानी यहां आके 4 मील चलता है। ठीक है, यहां के पहुंच गया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। ध्यान रखिएगा जब भी कोई ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो राइट साइड होता है उसका ये और लेफ्ट साइड होता है इसका ये। कह रहा है बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, यानी इधर मुड़ेगा और 6 मील चलेगा, यानी यहां आके पहुंच गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। ध्यान रखिए जब भी कोई इधर जा रहा होगा तो दायां उसका होता है इधर और बायां उसका होता है इधर। ठीक है, अब ये कह रहा है दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, यानी दाएं मुड़ा यानी ऊपर की तरफ मुड़ गया, 4 मील चला यानी यहां आके पहुंच गया। क्लियर है? अब पूछ रहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है ए, और यहां आपसे पूछा जा रहा बताओ ये यहां से कितनी दूर है, यानी ये दूरी आपसे पूछ रहा है। समझ आ रहा है? ये दूरी आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ यहाँ से और इसको यहाँ ड्रॉ कर लूँ, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। होगा या नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए 4 ये और 4 ये कितना हो गया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 8, और ये कितना हो गया यहाँ पे 6। तो आप मुझे बताइए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया ऐसा, यानी ये हो गया 8 और ये हो गया 6, तो ये कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है ना, ये कितना होगा। तो ध्यान रखिए हो गया कर्ण। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी हुआ कितना ये 100। तो 100 का अगर हम रूट लेंगे तो कितना आएगा जी 10। तो राइट आंसर कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 10 मील की दूरी पर है। बात आ गई समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यदि इस शब्द के लिए सांकेतिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला शब्द है CROWN, इसको लिखा गया है BSNXM। दूसरा शब्द है BOARD। अब यहां पे देखिए आप C को लिखा गया B यानी हुआ -1, R को लिखा गया S यानी हुआ +1, O को लिखा गया N यानी कि -1, W को X लिखा गया यानी +1, N को M लिखा गया यानी कि -1। यानी एक बार -1, दूसरे बार +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरीके से लिखा गया। सेम वे में हमें इसको लिख देना। तो B को हम करेंगे -1 तो क्या आएगा A,
ओ को करेंगे +1 तो क्या आएगा हमारा P, ए को करेंगे -1 तो क्या आएगा Z, आर को करेंगे +1 तो क्या आएगा S, और डी को करेंगे -1 तो क्या आएगा C। ये हमारा आंसर होगा APZSC, यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे 3 के विपरीत संख्या पूछी जा रही है, तो आपको 4 डाइस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, किन्हीं 2 डाइस को लेके कंपेयर करना है जिसमें कम से कम एक अंक कॉमन हो। तो अगर मैं इन दोनों डाइस को कंपेयर करूं तो यहां पे देख रहा हूं 6 और 5 इसमें है और 6 और 5 इसमें, यानी 2 अंक कॉमन है। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी किन्हीं डाइस में 2 अंक कॉमन हो जाएं तो जो अंक बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 3 का अपोजिट हो गया 4 और 4 का अपोजिट हो गया 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3 के विपरीत कौन सा हो गया, 4। तो राइट आंसर हो गया हमारा 4। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेलॉक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सभी घोड़े गधे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेना है। सभी घोड़े, यानी सभी घोड़े कैसे हैं जी, गधे हैं। ओके, फिर कह रहा है सभी गधे बंदर हैं, यानी सभी गधे जो हैं क्या हैं, बंदर हैं। ओके, अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में कह रहा है सभी घोड़े बंदर हैं। देखिए यहाँ पे सभी घोड़े बंदर हैं, बिल्कुल सही। देखिए सभी के सभी घोड़े बंदर के अंदर है, यानी सभी घोड़े बंदर हैं, यानी निष्कर्ष 1 तो सही है। अब निष्कर्ष 2 चेक कर लेते हैं। निष्कर्ष 2 कह रहा है सभी बंदर घोड़े हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या सभी बंदर घोड़े हैं, नहीं। बंदर का सिर्फ इतना पार्ट ही घोड़ा है, बाकी इतना पार्ट घोड़ा नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। यानी सिर्फ निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष ए निकलता है। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए है 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये क्लॉक है, ठीक है, ऐसे होता है, यहां होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ये 12। बोल रहा है 9 बजे, यानी 9 बजे क्या होता है, छोटी सुई तो 9 पे होगी और ये वाली सुई किस पे होगी, 12 पे होगी, ऐसे होगा। अब आपसे पूछा 9 बजे इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए इस पूरे घड़ी में 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसको अगर हम 12 पार्ट में डिवाइड किया गया तो 12 से डिवाइड करें, यानी कि हर एक पार्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री। यानी 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री, यानी हर एक के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां हम देखें 9 से 10 के बीच में 30 डिग्री, 10 से 11 के बीच में 30 डिग्री और 11 से 12 के बीच में 30 डिग्री। तो 30, 30, 60, 60, 30, 90, यानी 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा जी, 90 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 90। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणे है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणे का अर्थ माइनस है, तो इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा बोर्ड मॉस रूल का फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बोर्ड मॉस रूल का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट ऑफ करना है, फिर भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे 63 गुणे को यहाँ पे क्या बताया गया, माइनस, तो माइनस में करेंगे 24। प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग करेंगे 8। भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस में करेंगे 4। और प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, भाग, तो भाग करेंगे 2। और माइनस का अर्थ है गुणे, तो यहाँ पे गुणेंगे 3। ठीक है, इसको सॉल्व करें। ये हो गया 63, माइनस में ये हो गया आपका 3, प्लस में ये हो गया आपका 2, गुणे में 3। अब इसको सॉल्व करें, ये हो गया 63 माइनस में 3 प्लस में 6। इसको जोड़ें, आपको क्या हो जाएगा, 69 माइनस में 3, अब कितना हो गया आपका 66। तो राइट आंसर हो गया आपका 66।
बात आ गई समझ में। तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको बोर्ड मॉस रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, शब्द दिया गया है, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों शब्दों में से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला शब्द हमारा है CYCLE। क्या इस शब्द के सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं? देखिए C भी है, Y भी है, C भी है, L भी है, E भी है, यानी कि इस शब्द के सारे अक्षर इसमें हैं, यानी ये तो बनाया जा सकता है, यानी ये आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, P इसमें है, बिल्कुल है, E भी है, N भी है, C भी है, I भी है और L भी है, यानी कि ये भी शब्द बनाया जा सकता है, यानी ये भी आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं, Y है, O है, K यहाँ पे देख, क्या K इस शब्द में है? नहीं है, यानी ये शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि के इस शब्द में नहीं है, यानी राइट आंसर हो गया हमारा सी। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है 9 के बाद आया 17, 17 के बाद आया 33, 33 के बाद आया 65, इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो 9 के बाद आया 17, यानी 9 में अगर हम 2 का गुणा करें, माइनस में 1 कर दे तो क्या 17 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, माइनस में 1 17 आ रहा है। सेम वे में अगर हम 17 को गुणे 2 कर दे, माइनस में 1 करें तो 33 आ रहा है, बिल्कुल सही। सेम वे में अगर हम 33 गुणे 2 माइनस में 1 कर देंगे तो 65 आ रहा है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 65 गुणे 2 माइनस में 1 कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 65 गुणे 2 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा, 129। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है 8 गुणे 2 बराबर 61, 8 गुणे 5 बराबर 04, तो 8 गुणे 10 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 8 गुणे 2 बराबर में 61, 8 गुणे 5 बराबर में 04, तो आपसे बोल रहा है 8 गुणे 10 का मान क्या होगा। आप मुझे बताएं 8 गुणे 2 कितना होता है जी, 16। 16 को पलट के लिख दिया गया 61, यानी 6 आगे 1 पीछे। 8 गुणे 5 बराबर कितना होता है जी, 40। इसको भी पलट के लिख दिया गया, यानी 0 आगे 4 पीछे। तो वैसे इसको भी हम करेंगे, 8 गुणे 10 बराबर कितना होता है जी, 80। इसको भी पलट के लिखेंगे, यानी 0 आगे 8 पीछे, तो कितना आएगा 08। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देख, मैट्रिक्स का क्वेश्चन हर बार एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है मिल्क को कैसे दर्शाया जा सकता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में क्या है 9 8, देखिए 9 8, तो 9 यहाँ है, 8 यहाँ, इसके नीचे क्या है m, m है पहला लेटर, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है 6 6, देखिए यहाँ पे 6 6 i आ रहा है, बिल्कुल सही। तीसरा लेटर क्या 7 9, देखिए यहाँ पे 7 है, 9 यहाँ है, यहाँ पे आ रहा है k और यहाँ पे l, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन 2 को देखें 9 8, तो 9 8 m आ रहा है। 7 9 को देखें 7 9, 7 9 पे क्या आ रहा है k और यहाँ पे है i, यानी ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखें 9 8 m आ रहा है, बिल्कुल सही। 8 6 को देखें 8 6 i आ रहा है, बिल्कुल सही। 7 7 को देखें 7 7 l आ रहा है, बिल्कुल सही। 9 9 को देखें 9 9 क्या आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो।